एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक ऐसा नाम जो एविएशन की दुनिया में आज भी एक राज बनकर जिंदा है। ये फ्लाइट 19 जुलाई 1982 को इंडिया के बॉम्बे एयरपोर्ट से इटली के मिलान के लिए रवाना हुई थी। मगर जो कुछ इस फ्लाइट के साथ हुआ उसने सिर्फ लोगों को हैरान नहीं बल्कि एविएशन एक्सपर्ट्स को भी चक्कर में डाल दिया। सुबह का वक्त था, बॉम्बे एयरपोर्ट पर सब कुछ रूटीन के मुताबिक हो रहा था। एयर इंडिया की बोइंग 707 एयरक्राफ्ट, जिसका टेल नंबर था VTDJJ, तैयार थी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। प्लेन में 7 क्रू मेंबर्स और कुछ टेक्निकल स्टाफ मौजूद थे। पैसेंजर्स इस फ्लाइट में नहीं थे क्योंकि ये एक फेरी फ्लाइट थी जिसमें सिर्फ क्रू होता है। किसी एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक प्लेन लेके जाना होता है मेंटेनेंस या किसी और टेक्निकल रीजन की वजह से। सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही फ्लाइट नंबर AI-171 ने बॉम्बे से टेक ऑफ किया, चंद मिनट बाद एक ऐसी चीज हुई जिसने कॉकपिट में पैनिक क्रिएट कर दिया। कैप्टन ने नोटिस किया कि इंजन नंबर 1, जो कि लेफ्ट विंग पर होता है, उसमें फायर वार्निंग लाइट जल उठी। वार्निंग का मतलब होता है कि या तो इंजन में सच में आग लगी हुई है या सेंसर कुछ गलत डिटेक्ट कर रहा है। कैप्टन ने फौरन इंजन शटडाउन प्रोसीजर्स इनिशिएट किए, जैसे कि मैनुअल में लिखा होता है। इंजन को बंद किया गया और फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। मगर प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद इंजन नंबर 2, जो कि इंजन नंबर 1 के फौरन पास होता है, उसमें भी कुछ अनयूजुअल वाइब्रेशंस महसूस की गई। प्लेन अब सिर्फ 2 इंजन्स पर चल रहा था, लेकिन बोइंग 707 जैसे प्लेन्स में यह सिचुएशन मैनेजेबल होती है। फिर भी कैप्टन ने सेफ्टी के लिए रिटर्न टू बेस का फैसला किया। वापस बॉम्बे एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया गया। मगर यहां एक और ट्विस्ट आता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने अप्रोच स्टार्ट थी, उस वक्त कंट्रोल टावर के रडार पे कुछ अजीब सा नोट किया गया। प्लेन की स्पीड में फ्लक्चुएशन थी और जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था तो लोगों ने देखा कि प्लेन की लैंडिंग अनयूजुअल थी, जैसे ब्रेक्स या कंट्रोल सिस्टम सही काम नहीं कर रहे। फिर एक जोर का धमाका हुआ और एयरक्राफ्ट रनवे से ऑफ हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फैक्ट सामने आए वो और भी ज्यादा शॉकिंग थे। सबसे पहले तो यह समझा गया कि इंजन नंबर 1 में जो फायर वार्निंग आई थी वो सेंसर की गलती थी, यानी फॉल्स अलार्म। लेकिन जब इंजन को बंद कर दिया गया तो एयरक्राफ्ट का लेफ्ट साइड इम्बैलेंस में आ गया। इस इम्बैलेंस ने दूसरे इंजन पे स्ट्रेस डाला और इस वजह से इंजन नंबर 2 में अनयूजुअल वाइब्रेशन स्टार्ट हुए। मतलब एक गलत सिग्नल ने पूरी फ्लाइट की डायनेमिक्स बदल दी। फिर एक और शॉकिंग बात सामने आई। कॉकपिट में जो वायरिंग थी उसमें शॉर्ट सर्किट का पॉसिबिलिटी था, जिसकी वजह से फायर वार्निंग सिस्टम मिसबिहेव कर रहा था। यानी जहां क्रू समझ रहा था कि फायर है, वहां असल में कोई फायर नहीं थी। मगर क्रू ने SOPs फॉलो किए। उन्होंने इंजन को शट डाउन किया, फायर सप्रेशन यूज किया, जैसा कि उन्हें ट्रेन किया गया था। मगर जब प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की तो उस वक्त एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम्स, जो ब्रेकिंग और स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं, उनमें भी मालफंक्शन था। ये मालफंक्शन शायद इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या इंजन शटडाउन के बाद सिस्टम इम्बैलेंस की वजह से। ये सब कुछ मिलाकर प्लेन को सेफली लैंड करना मुश्किल बना दिया। अल्लाह का शुक्रिया हुआ कि इस फ्लाइट में कोई पैसेंजर नहीं था। क्रू मेंबर्स को हल्के फुल्के जख्म हुए, लेकिन किसी की जान नहीं गई। मगर एयर इंडिया के लिए ये एक वेकअप कॉल था। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि इस इंसिडेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। क्या हम ब्लाइंडली सिस्टम्स पे भरोसा कर सकते हैं? क्या कॉकपिट वार्निंग्स हमेशा 100% एक्यूरेट होती हैं? और क्या एक फॉल्स अलार्म पूरी फ्लाइट को खतरे में डाल सकता है? एयर इंडिया ने इस इंसिडेंट के बाद अपने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स को ओवरहॉल किया और फायर डिटेक्शन सिस्टम्स में नए अपडेट्स किए। पायलट्स को भी नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए गए, जिनमें एम्फसाइज किया गया कि किस तरह से मल्टीपल सिस्टम्स का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाए इमरजेंसी सिचुएशंस में। आज भी जब लोग इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये एक फेरी फ्लाइट ना होती, अगर प्लेन में 150 से ज्यादा पैसेंजर्स होते तो क्या होता। AI-171 का ये सफर जो सिर्फ कुछ घंटों का था, एक मिस्ट्री में बदल गया। एक ऐसा मिस्ट्री जिसमें इंसानी जजमेंट, टेक्नोलॉजी और अनसर्टेनिटी सब एक दूसरे से टकरा गए। और ये हमें याद दिलाता है कि जब इंसान और मशीन एक टीम की तरह काम करते हैं तो जरा सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। एयर इंडिया 171 एक मिसाल है उस टेंशन की, उस कंफ्यूजन की जो कॉकपिट में महसूस होती है जब एक लाइट ब्लिंक करती है और जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ कुछ सेकंड्स में लेना पड़ता है। आज भी जब पायलट्स फ्लाइट सिमुलेटर्स में इमरजेंसी ड्रिल्स करते हैं, उन ड्रिल्स के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं AI-171 का नाम गूंजता है। याद दिलाता है कि एविएशन सिर्फ फ्लाइंग का नाम नहीं, ये ट्रस्ट, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का एक पेचीदा जादू है।